हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, जो वोकैबुलरी पोर्शन है वो किसी भी एग्ज़ाम का सबसे मेन पोर्शन आज के टाइम में है। मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि उन्हें वोकैब याद नहीं होती, बट जिस मेथड से मैं आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। बट आप रिवाइज डेली करें। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आप उसको कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज के लिए ज़रूर देखें, ताकि आपको ये नेचुरल रूप से ये वर्ड्स याद हो पाए। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको हज़ारों वर्ड्स याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करता हूँ। आज की क्लास में मैं आपको इन वर्ड्स पे चर्चा करने जा रहा हूँ, और अब हो सकता है आप इनसे अननोन हो, बट थोड़ी देर बाद आप इनसे बहुत ज़्यादा नॉन हो जाएंगे। देखिए, पहला जो वर्ड है यूफोरिक। EU यूरोपियन जो यूनिट है उसको बोलते हैं। EU के जो लोग हैं ना, या EU हैं, ये अपने आप में ही एक वर्ड है, यूरोपियन यूनिट। तो EU फॉर इक देखकर आप देखिए, फॉर THR फॉर IC इक, फॉर इक, EU फॉर इक देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, मज़ा आ जाता है उन्हें, जश्न मनाते हैं। आपको याद कैसे रखना है? फॉर इक के नीचे एक लड़की बहुत ज़्यादा खुश है, ये यूफोरिक है। यूफोरिक एक फीलिंग है प्रसन्नता की, हैप्पीनेस, जॉयनेस को बोलते हैं यूफोरिक। फिर है वैलिडेट। इसका मतलब होता है किस चीज़ को वैध मान्य करना और किस चीज़ से सहमत होना। क्या वैलिड डेट से हम सहमत हैं और उसको अनुमति प्रदान करते हैं पूर्ण रूप से विधि के अनुसार। वैलिडेट, वैलिड डेट, वैलिड डेट से हम एग्री हैं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अप्रूवल। वैलिड डेट से हम एग्री हैं, हमारी अप्रूवल हम शो करते हैं, वो भी विधि मान्य रूप से कानून के नियमों के अनुसार। वैलिडेट करना बहुत अच्छा वर्ड था। फिर है इनएविटेबल। ये हजारों बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें इसका मीनिंग होता है अनिवार्य, आवश्यक, जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत ही नेसेसरी। तो इसमें मेरे को जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ई नेवी, पहला वर्ड ई मतलब ये, दूसरा वर्ड है नेवी, तीसरा वर्ड है टेबल। ई नेवी के लोग टेबल को बहुत ही ज़्यादा जरूरी, मैंडेटरी और आवश्यक वस्तु मानते हैं। फिर सुने, ई नेवी के लोग टेबल को बहुत ज़्यादा आवश्यक, मैंडेटरी, जरूरी मानते हैं। इस वर्ड को जो हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, इनएविटेबल, तो 3 वर्ड सीधे इनएविटेबल। ई नेवी के लोग टेबल को नेसेसरी, जरूरी, अनिवार्य, कंपलसरी मानते हैं, मैंडेटरी। फिर है नो, मैड नहीं है वो तो घुमक्कड़ है। ऐसे व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको नोमैडिक बोला जाता है, नोमैड बोला जाता है। तो याद कैसे करना है? नो, पहला वर्ड है नो, दूसरा वर्ड मैड। नो, मैड नहीं है वो तो घुमक्कड़ है, वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग हैं। देखिए, ये लोग जा रहे थे तो किसी ने कहा ये पागल हैं क्या, जो अपना स्थान चेंज कर देते हैं हर बार। क्या? नो, मैड नहीं है वो घुमक्कड़ है। वेग्रांट जिसको बोलते हैं, माइग्रेंट जिसको बोलते हैं, वेंडरिंग या होमलेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने वाले लोगों को बोलते हैं नोमैडिक, घुमंतु। फिर है ऑब्लिटरेट, का मतलब होता है बिल्कुल समाप्त कर देना, जड़ से उखाड़ देना, समूल नष्ट कर देना। कहते हैं इसमें 2 वर्ड हैं, अब, ओ भी अब, लिटरेट। अब लिटरेट लोगों ने निरक्षरता को जड़ से उखाड़ दिया, बिल्कुल मिटा दिया, डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया। देखिए, अब लिटरेट लोगों ने निरक्षरता को जड़ से उखाड़ दिया, डिलीट कर दिया, कट कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया, स्क्रैच आउट, इरेज, इफेस। अब लिटरेट लोगों ने इलिटरेट या निरक्षरता को आप याद कर लें, जड़ से उखाड़ दिया। देखिए, जो मीनिंग है उसको आप 3 से 4 मतलब सिनोनिम्स में बोलें। अब लिटरेट लोगों ने, निरक्षरता मीनिंग नहीं है, निरक्षरता को जड़ से उखाड़ दिया, साफ कर दिया, मिटा दिया, ये मीनिंग है। नेक्स्ट लाइन है मेटाफोर। देखिए, इसमें मेरे को जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैट पे एक फोर, एक मैट बिछा हुआ है, उसके ऊपर एक फोर लिखा हुआ है। मैट पर एक फोर देखकर उसने
रूपक अलंकार का प्रयोग किया। मैट पर अ फॉर देखकर उसने किस अलंकार का यूज किया? आप बोलेंगे जी रूपक। किसका? रूपक का। मेटाफोर बोलते हैं जब किसी के गुणों की तुलना किसी अन्य व्यक्ति के गुणों से की जाए। जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी तो शेर हैं, मैंने ये नहीं कहा शेर की तरह हैं, वो सिमिली होता है। मैंने बोला वो तो शेर ही हैं, इसका मतलब मैंने मेटाफोर अलंकार का यूज किया। मैट पे एक फोर देखकर उसने रूपक अलंकार का यूज किया। फिर है एक्स्ट्रावेजेंट, कहता है वेज, WAGE का मतलब होता है किराया भाड़ा। एक्स्ट्रा वेज आंट के पास होने पर आप इसको याद रखेंगे, एक्स्ट्रा का मतलब ज़्यादा, वेज किराए भाड़े वाला, आंट मैंने आंटी। एक्स्ट्रा वेज आंट के पास आने के बाद आंट खर्चीली हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करने लगती है। जो एक्स्ट्रा वेजेंट लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं, अपव्यय करते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा धन को वो बर्बाद करते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट। एक्स्ट्रा वेज आंट के पास आने के बाद वो बहुत खर्चीली हो जाती है, अपव्ययी हो जाती है। फिर है रिलिंकिश, आरी का मतलब अरे, हमारा परमानेंट कोड है। लिंक, LINQ, वैसे LINK होता है बट यहाँ पर क्यों है तो इसका प्रोनाउंसिएशन लिंक बन रहा है। अरे लिंक इसने, आप पिक देखें, पिक में लड़की कहती हैं अरे लिंक इश, अरे लिंक इसने खुद गिव अप किया, अरे लिंक इसने गिव अप किया, इसने त्यागा, इसने छोड़ा। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, गिव अप करना। अरे लिंक इसने गिव अप किया, इसने त्यागा, इसने छोड़ा। फिर है रमीफाई, रमीफाई का मतलब होता है ब्रांचेस में बंटा होना, ठीक है, काफी ब्रांचेस में बंटा होना। जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं उसको बोलते हैं रेमिफिकेशन। तो यहाँ इसको याद कैसे करें? चूंकि रम्मी खेलते हैं बहुत सारे लोग ताश में, देखिए आप रम्मी FY के हमारे दो कोड हैं, एक तो वाईफाई वाला FI वाईफाई वाला, और एक फिर FIR, तो साइलेंट ही होता है। तो रम्मी को फिर से पेड़ की ब्रांचेस की तरह बांट दो, रम्मी को पेड़ की ब्रांचेस की तरह बांट दो, या रम्मी में पत्तों को पेड़ की ब्रांचेस की तरह बांट दो। जब हम रम्मी खेलते हैं तो पत्ते बांटते हैं ना, ये ले आपके आपके आपके, तो ये बांट देते हैं पेड़ की ब्रांचेस की तरह, याद रहेगा। रम्मी में फिर से पेड़ के पत्तों की तरह पत्तों को बांट दो।